नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 की ई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कवि भूषण का अध्ययन करेंगे। भूषण शिवाजी के समकालीन थे। इन्होंने अपने आश्रयदाताओं के आश्रय में रहकर अपने काव्य का सृजन किया। इनके द्वारा रचित 3 ग्रंथ उपलब्ध होते हैं: शिवा बावनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक। हिंदी साहित्य के रीति काल में जब एक और श्रृंगार चित्रण एवं आचार्यत्व के निर्वाह की परंपरा चल रही थी, तब दूसरी ओर भूषण अकेले ऐसे कवि थे जो सांस्कृतिक गौरव, राष्ट्रीय चेतना एवं जातीय स्वतंत्रता का ओजस्वी स्वर में उद्घोष कर रहे थे। रीतिकालीन कवि होते हुए भी इन्होंने श्रृंगार के स्थान पर वीर रस को अपने काव्य में अपनाया। भूषण का युग बोध। कवि भूषण ने तत्कालीन सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थितियों का यथातथ्य चित्रण किया है। कवि भूषण शिवाजी के जन्म से लेकर हिंदू पद पातशाही की स्थापना तक जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं शिवाजी के जीवन से संबंधित हैं, उनका ओजस्वी भाषा में निरूपण किया है। इन घटनाओं का विवरण प्रस्तुत करते हुए कवि ने अपने युग बोध का परिचय दिया है और तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक स्थिति का विशद चित्रण किया है। कवि ने शिवाजी को राम, कृष्ण, विष्णु एवं शिव का अवतार घोषित करते हुए औरंगजेब के अत्याचारों से पीड़ित जनता का उद्धारक एवं मुक्तिदाता बताया है। कवि ने औरंगजेब के क्रूरतापूर्ण व्यवहार का उल्लेख करते हुए बताया है कि उस समय हिंदुओं के देवस्थानों को गिराया जाता था, देव मूर्तियाँ तोड़ दी जाती थीं और मंदिरों को गिराकर वहाँ मस्जिदें बना दी जाती थीं। हिंदुओं के पूज्य पुरुषों, महात्माओं को सताया जाता था और वर्ण व्यवस्था को मिटा दिया जाता था। शिवाजी न होते तो सबको मुसलमान बना देते। इसीलिए शिवाजी की प्रशंसा भूषण ने अपनी रचना में की है। तत्कालीन सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थिति का यथातथ्य चित्रण भूषण ने अपनी रचनाओं में किया है। उस समय किस प्रकार मुगल शासक बल प्रयोग करके हिंदुओं की पहचान मिटा रहे थे, उन पर अत्याचार कर रहे थे, उनके पूज्य पुरुषों का अपमान कर रहे थे और उन्हें धर्म भ्रष्ट करके बलपूर्वक मुसलमान बना रहे थे। इस सब का चित्रण उन्होंने अपनी रचना के माध्यम से किया है। ऐसे समय में शिवाजी ने हिंदू धर्म की रक्षा का बीड़ा उठाया और सब धर्म एवं स्वाभिमान की रक्षा की। भूषण ने ऐसे जननायक की प्रशंसा में जो कविता लिखी, उसे चाटुकारितापूर्ण प्रशंसा मात्र नहीं कहा जा सकता, अपितु वह तो जनभावना की
सच्ची अभिव्यक्ति है। शिवाजी की ऐसी धाक मुग़ल साम्राज्य में थी कि मुग़लों की रानियां उनके नाम से घबरा जाती थी। कविवर भूषण ने शिवाजी के इस आतंक के कारण मुग़ल स्त्रियों की इस दशा का वर्णन अपनी रचना में किया है। कवि भूषण वीर रस के ओज से संपन्न राष्ट्रीय कवि थे। उनकी कविता में राष्ट्रीयता का तत्व विद्यमान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भूषण के बारे में टिप्पणी करते हुए लिखा है, शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। वे आश्रयदाताओं की प्रशंसा की प्रथा के अनुसरण मात्र नहीं हैं। इन दो वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है, उसी की व्यंजना कवि भूषण ने की है। कवि भूषण के काव्य में राष्ट्रीयता के स्थान पर कई लोग उन पर जातीयता का आरोप भी लगाते हैं। भूषण हिंदी साहित्य के ऐसे प्रथम कवि हैं जिन्होंने राष्ट्रीय चेतना से अनुप्राणित काव्य का प्रणयन किया। उन्हें ऐसे नायकों की आवश्यकता थी जो उनकी विचारधारा के वाहक बने। महाराज छत्रसाल और शिवाजी उस काल में ऐसे वीर पुरुष थे जो राष्ट्रीय चेतना से मंडित थे। भूषण ने अपने काव्य में उक्त दोनों के वीरतापूर्ण कार्यों का बहुविध वर्णन किया है और उनके व्यक्तिगत जीवन की तनिक सी झलक भी अपने काव्य में दी है। भूषण की कविताओं को लेकर कुछ लोग उन्हें सांप्रदायिक घोषित करते हैं, परंतु आज हम जिस प्रकार मातृभूमि को अपना राष्ट्र मानते हैं, उसी प्रकार उस समय के शासक लोग अपने राज्यों को अपना राष्ट्र समझते थे। भूषण इसी राष्ट्रीय विचारधारा के उद्घोषक थे, इसलिए उनकी राष्ट्रीयता अपने युग के अनुरूप उचित थी। भूषण ने हिंदुओं का पक्ष लिया, कई आलोचक ऐसा मानते हैं, परंतु यह कथन अविवेकपूर्ण है, क्योंकि उस समय तक मुग़ल स्वयं को विदेशी आक्रांता मानते थे और हिंदुओं का दमन करना अपने धर्म प्रचार के लिए उचित मानते थे। इसी कारण वे जबरदस्ती हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराते थे, लूटपाट करते थे और मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाते थे। यह ऐतिहासिक सत्य है। इसके विपरीत शिवाजी या अन्य किसी हिंदू ने न तो मुसलमानों को धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया और न उनकी मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाया। भूषण की विचारधारा में मुसलमानों का यह कार्य कट्टर सांप्रदायिकता में व्याप्त था और उससे संपूर्ण हिंदू राष्ट्रीयता को आघात पहुंच रहा था। भूषण ने हिंदुस्तान एवं हिंदुत्व को राष्ट्रीयता का रूप देकर उसकी सुरक्षा करने वाले, स्वतंत्रता के लिए जान की बाजी लगाने वाले नायकों का प्रशस्ति गान किया है। इस प्रकार भूषण के काव्य में तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक चेतना विद्यमान है। उनकी कविता में युगबोध का जीवंत रूप में देखा जा सकता है।
भूषण की काव्य कला। भूषण रीतिकाल के कवि हैं, किंतु इनकी कविता में श्रृंगार की नहीं, वीर रस की प्रधानता है। महाराज शिवाजी एवं बुंदेला वीर महाराज छत्रसाल की प्रशंसा में उन्होंने वीर रसपूर्ण काव्य की रचना की है। वस्तुतः इनकी वीरता का वर्णन करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय भावना को पुष्ट करने का प्रयास किया है। देश प्रेम एवं ओज की जो धारा उनकी रचनाओं में उपलब्ध होती है, वह रीतिकाल में अन्यत्र दुर्लभ है। भूषण के काव्य में वीर रस की प्रधानता है। महाराज शिवाजी की वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन उनकी रचना शिवाबामनी में उपलब्ध होता है। शिवाजी जब अपनी चतुरंगनी सेना सजाकर चलते हैं तो सारे संसार में उथल पुथल हो जाती है। सारा संसार उनकी सेना को देखकर हिल जाता है। इस प्रकार भूषण ने वीर रस का अत्यंत अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन शिवाबामनी में किया है। कवि भूषण ने अपने काव्य में शिवाजी की महत्ता का प्रतिपादन किया है। भूषण ने शिवाजी को एक ऐसे महापुरुष के रूप में प्रस्तुत किया है जिसने देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। शिवाजी ने मुगलों से टक्कर ली और मुस्लिम अत्याचारों का विरोध करते हुए हिंदुओं के धर्म की तथा हिंदुत्व की रक्षा की। भूषण की कविता में राष्ट्रीय भावना की प्रधानता है। भूषण के सामने राष्ट्रीय सम्मान रक्षा का भी प्रश्न था। धार्मिक स्थानों को अपवित्र किया जाना, मंदिर गिराकर मस्जिदों का बनाया जाना, सांस्कृतिक मानदंडों की समाप्ति आदि के प्रयास उस समय औरंगजेब के कारण हो रहे थे। ऐसे में राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए शिवाजी महाराज ही संघर्ष कर रहे थे। अतः उन्हीं को भूषण ने आदर्श मानकर जनता को जागृत किया है। भूषण की कविता में सजीव युद्ध वर्णनों का चित्रण भी हुआ है। भूषण की कविता वीर रस एवं ओज गुण से संपन्न है। उसमें युद्धों का सजीव वर्णन किया गया है। सेना के प्रयाण करते समय उठने वाली धूल के बवंडर में सूर्य एक छोटे तारे जैसा टिमटिमाता नजर आता है तथा पृथ्वी पर चारों ओर खलबली मच जाती है। इस प्रकार के वर्णन कवि भूषण ने अपनी कविता में किए हैं। भूषण के काव्य की अंतर्वस्तु तत्कालीन युग और समाज से जुड़ी हुई है। भूषण की कविता में तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियों का चित्रण हुआ है। भूषण की अनुभूति में जितना ओज है उतना ही उनकी अभिव्यक्ति सशक्त है। उनके द्वारा प्रयुक्त भाषा का स्वरूप वैसे तो वही ब्रज भाषा है जो संपूर्ण मध्यकाल के कवियों ने प्राय प्रयुक्त की है, तथापि उसमें संयुक्त वर्णों की बहुलता है और द्वित्व वर्णों की भी प्रधानता है। भूषण की भाषा में तत्सम शब्द भी मिलते हैं। उसमें तद्भव शब्दों की भी प्रमुखता है। अरबी फारसी शब्दों की भी प्रचुरता है।
और कुछ शब्द मराठी भाषा के भी उपलब्ध होते हैं। कवि भूषण ने अलंकार शास्त्र पर एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है शिवराज भूषण। इसमें कुल मिलाकर 105 अलंकारों का विवेचन किया गया है। यद्यपि उनका अलंकार विवेचन अनेक दोषों से युक्त है, तथापि इससे यह तो पता चलता है कि उन्हें अलंकारों का विशद ज्ञान था। उन्होंने अपनी पूर्व रचित कविता से ही इन अलंकारों का लक्षण निरूपण करने के उपरांत उदाहरणों का चयन किया। भूषण को यमक अलंकार बहुत प्रिय था। भूषण ने विविध शब्दों का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। भूषण की कविता में लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग भी दिखाई पड़ता है। लाक्षणिक पदावली के कारण उनकी कविता की अर्थवत्ता में वृद्धि हुई है। मुहावरे एवं लोकोक्तियों का प्रयोग भी कवि भूषण ने अपनी रचनाओं में किया है। कवि भूषण ने विविध छंदों का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया। उनमें अधिकतर कवित मनहरण कवित में लिखी गई हैं। उसमें दोहा, छप्पे, हरि गीतिका, मालती, सवैया, गीतिका छंदों का भी प्रयोग हुआ है। भूषण वीर रस के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। उनका समग्र काव्य वीर रस के स्थायी भाव, उत्साह से परिपूर्ण है। इस प्रकार कवि भूषण की रचनाओं में वीर रस एवं ओज गुण की प्रधानता है। भूषण ने अपनी कविता में एक ओर तो औरंगजेब के उन अत्याचारों का वर्णन किया है जिनसे जनता त्रस्त थी, दूसरी ओर शिवाजी की वीरता का वर्णन किया है और उन्हें धर्म रक्षक एवं अत्याचार को नष्ट करने वाले वीर सम्राट के रूप में प्रतिष्ठित किया है। भूषण ने अपनी अनुभूति को अभिव्यक्ति देने के लिए विभिन्न शैलियों को अपनाया। कहीं वे वर्णनात्मक शैली का प्रयोग करते हैं तो कहीं तथ्यों का विवरण प्रस्तुत करते हुए विवरणात्मक शैली का सहारा लेते हैं। उनकी अभिव्यक्ति काव्यमय थी, अतः उसमें लाक्षणिक शैली एवं अलंकारिक शैली का प्राधान्य दिखाई पड़ता है। निश्चय ही भूषण हिंदी साहित्य के एक अद्वितीय कवि माने जा सकते हैं।